हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैंने इसमें आपको सिखाने जा रहा हूं वो डे टू नाइट है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम एक बीजी को नाइट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट सीन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें टिंट के साथ खेलना होता है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन आता है, जैसे मैं इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन आता है टिंट, आप ब्राइटनेस भी कम कर सकते हो, टिंट भी कर सकते हो। तो मैं टिंट करूँगा। तो इसके साथ मैं काम करूँगा। आप कोई सा भी बीजी को नाइट में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसा। सेम टॉपिक से जुड़ा और भी लेक्चर है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सेम एक ही तरीका होता है। तो यहाँ पे मैं आपको इस बीजी में प्रॉपर तरीके से पूरा आपको बताऊंगा किस तरह डे टू नाइट होगा। तो यहाँ पे जितना मैंने बीजी लिया, सबसे पहले जो मैंने पहले भी आपको बोला कि कभी भी, जब मैंने रिगिंग टाइम पे बोला आपको कि कभी भी कोई भी एनिमेशन करते हैं तो पहले तो आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, कि उसे तैयार करना पड़ता है कि ताकि हम उसको रेडी करना पड़ता है उसको एनिमेशन के लिए। सेम यहाँ पे भी होता है। अगर आप करेक्टर को रेडी करते हो एनिमेशन करने के लिए तो इसमें भी होगा। तो आपको पहले देखना होगा किस किस चीज़ को आपने अलग अलग डिवाइड करना है। तो मैंने तो यहाँ पे पहले से डिवाइड करके रखा। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे कैसे है। अगर ये पूरा बीजी आपका एक ही लेयर में होगा, वो सारा बीजी एक ही लेयर पे होगा जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर आपको बना के देगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना, सबको अलग अलग डिवाइड करना। तो देखोगे ना यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे इनको सबको यहाँ पे बंद करूँगा तो एक एक करके दिखाऊंगा तो आपको, तो देखोगे यहाँ पे देखोगे ऊपर वाले पे यहाँ पे ये घर है। तो ये बिल्कुल अलग है, अलग लेयर पे। और ये जो घर अलग लेयर पे है, तो इसके बाद ये जो अंदर मैंने एक बार फिर से सिंबल किया हूँ। ये क्यों किया हूँ सिंबल? क्योंकि मुझे जब मैं इसको यहाँ से बाहर से यहाँ से टिंट करूँगा, इसको ब्लैक करूँगा, तो जब मैं इसके अंदर दिखाऊंगा कि थोड़ी लाइट आ रहा है तो लाइट भी मेरा टिंट हो जाएगा। इसके लिए मुझे ब्लैक अंदर से करना। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, आपको बाद में समझ आएगा, लास्ट में आपने क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है? लास्ट में आपको समझ आ जाएगा। तो ये तरीका हमें पहले से हमें पता होना चाहिए कि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं। जैसे हमें रिगिंग के टाइम पे पता होता है, जो आपका रिग का क्लास लगा ना, वहाँ पे आपको पता है कि रिग में हमने किस तरह डिवाइड करना है, कैसे करना है, ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना आए। तो जिसके अंदर मुझे लाइट को दिखाना है कि इसके अंदर लाइट दिखाना है कि लाइट आ रहा है, उसको मुझे दो बार सिंबल करना है। एक बार अंदर से हम काम करेंगे फिर, ठीक है? तो दूसरे यहाँ पे लेयर पे देखोगे, यहाँ पे मैंने ये वाला रखा हूँ। तो मेरे पास ये, तो ये मैं आगे रखा हूँ, इनको मैं आगे रखा हूँ। फिर उसके बाद देखोगे ये वाला रखा हूँ, ये वाला यहाँ पे है, ठीक है? सबको या फिर एक एक करके बंद करते रहूँगा। फिर यहाँ पे देखोगे ये वाला पौधा अलग से रखा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये नीचे ज़मीन, ये एक साथ रखा हूँ, आगे वाला ज़मीन एक साथ रखा हूँ, ठीक है? और वो आपका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, आपका बीजी का डिज़ाइन क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको पहले देखो, समझो क्या करना है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे पीछे ये पेड़ है एक, ये भी आ रहा है, तो इसको भी मैंने अलग रखा है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये एक पीछे से अगर मैं सबको ऑन करूँगा ना, एक ये इसे ब्लर देने के लिए, मैं आपको कभी ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड चीज़ें नहीं बताता हूँ, बिकॉज मेरा टॉपिक ग्राफिक डिज़ाइनर वाला नहीं है। ये खाली ब्लर करने के लिए। ब्लर मतलब अगर आपको कभी भी ब्लर करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखोगे मूवी क्लिप बना है, इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखोगे खाली ग्रेडियंट दिया है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो खाली ग्रेडियंट दिया है। इससे क्या होता है, ऐसा ग्रेडियंट दोगे ना इसको लास्ट में, ये अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, इसके ऊपर भी जो लाइटिंग के आएगा ना ये अभी, तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या रहता है। तो इस तरह फिर आप एक ब्लर टाइप का दे सकते हो कि जो चमक रहती है, कि थोड़ा सा धुंध सा छाया है, तो वो उस तरह रहता है। ये ग्राफिक का पार्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनर का। तो पर फिर भी जितना आपको समझ आ रहा है उतना आप समझ सकते हो। कोई डाउट रहता तो नॉर्मली मुझसे आप पूछ सकते हो, लास्ट में पूछ लेना जो भी क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लर वाला पार्ट है, तो इसको ही मैंने अलग किया, मेरा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मेरे पास है ये। इसके बाद मेरे पास ये छोटे छोटे से घर टाइप के, तो मैंने इसको एक में रखा हूँ, ठीक है? ये पूरा का पूरा एक में रखा हूँ। ये मैंने इसलिए एक में रखा हूँ क्योंकि ये पीछे जब वो लाइट पीछे वाला अगर डार्क रहेगा ना, एक ही वो पे है, मतलब इनका दूरी, इनका मतलब जितना ये लॉन्ग है ना, लॉन्ग ये मेरे कैमरे से एक जैसे है। तो सामने की चीज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा नज़र आती है, दूर की चीज़ ब्लैक हो जाती है, इसलिए मैंने इसको एक पे रखा हूँ। तो ये मैंने पूरा एक पे रखा है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे आप, इसके नीचे तो मैंने ये पहाड़ रखा है, पहाड़ को मैंने अलग रखा है, ठीक है? और यहाँ पे देखोगे आप पीछे मैंने पूरा आसमान रखा है। यहाँ पे मेरा ड्राइंग भी आ गया पीछे, इस वाले आसमान को यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये मेरा ड्राइंग भी आ गया इसका, वेट कीजिए। ओके, तो ये ड्राइंग है,
ठीक है, जो पहले जो ड्राइंग जो ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है ना, ये वो है, ये ट्रेसिंग के टाइम पे यहीं छूट गया। तो ये ड्राइंग बनता है इस तरह, पहले ड्राइंग बनता है तब जाके पूरा का पूरा, जो मैं आपको नहीं सिखाता हूँ ड्राइंग पार्ट में, कभी नहीं सिखाता हूँ। ये सब फोटोशॉप में बना है, यहाँ पे नहीं बना, ये फोटोशॉप में बना है। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये नीचे से रह गया गलती से। ठीक है, तो इस तरह मैंने डिवाइड किया है। अगर आपको लगता है कि मेरी बहुत सारी लेयर बन रही है, मुझे इतनी लेयर नहीं चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो कि इन सबको जैसे मान के चलो मेरे पास ये वाले पार्ट है, तो इन सबको एक पूरा एक सिंबल में एक सिंबल बना सकते हो और उसके अंदर जाके लेयर को डिवाइड कर सकते हो, ताकि जो मेरी इतनी सारी लेयर है ये बाहर, ये 4 लेयर मेरी अंदर चले जाए। खैर यहाँ पे तो मैं आपको डे टू नाइट सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बाहर ही रख रहा हूँ। आप अंदर भी लेयर बना सकते हैं, और अंदर पहले बाहर काम करोगे अंदर काम करोगे, पर मैंने यहाँ पे बाहर ही सबको मैं बाहर ही रखा हूँ। तो यहाँ पे रखा हूँ, तो इस तरह भी काम कर सकते हो। तो ये किया मैंने रेडी एनिमेशन करने के लिए। इस तरह आपको ध्यान देना होता है, मतलब कोई भी बीजी को एनिमेशन करने से पहले, डे टू नाइट करने से पहले या नाइट टू डे करने से पहले आपको ये सब बातों का ख्याल रखना होगा। ठीक है, और आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैंने अलग से यहाँ पे एक सीन लेके रखा। उसके लिए जैसे कि नाइट होगा तो छोटे छोटे टाइप के ऊपर स्टार टाइप के भी दिखेंगे, तो मैंने ये लेके रखा हूँ यहाँ पे। ये आप बना दो, ब्रश से बना दो, इस तरह बना दो ऐसे छोटे छोटे करके, तो इस तरह बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये अलग लेके मैंने यहाँ पे रखा हूँ। ये पूरा का पूरा देखोगे ना, बाहर आऊँगा तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह लेके रखा हूँ। ठीक है, ये मुझे चाहिए। और जो ये ब्लू आसमान है, जो ब्लू होगा रात को देखोगे काफ़ी ब्लू नज़र आता है आसमान, जो आप देखोगे ना जब भी, तो ब्लू ही नज़र आता है। तो वो ब्लू तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। और रात को यहाँ पे चांद भी होगा, मून भी होगा। तो अब इसको कैसे बनाते हैं, अगर मैं अभी तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। ये नॉर्मल है, यहाँ पे देखोगे ये मूवी क्लिप के साथ किया। ये बस यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे इसको मैं यहाँ पे ब्रेक भी करूँगा ना, यहाँ पे कंट्रोल भी, तो इसके पीछे देखोगे ये वाला पार्ट को सिर्फ खाली ये जो पार्ट है इसको मैं ब्रेक करूँगा। ये बस ग्रेडियंट दिया यहाँ पे आके, ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट दिया, बस इसको अल्फ़ा 0, और इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको 56, और इसको थोड़ा सा ब्लू करके इसको 75। तो ये तो आप देख सकते हो इस तरह काम किया है। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर वाला ये पूरा का पूरा कलर है, तो इस तरह ये मून का एक इफेक्ट, चांद का एक इफेक्ट आ चुका है। तो मुझे चाहिए ये। ठीक है, तो मैंने इसको लेके रखा हूँ। और मेरे को चाहिए बाद में कि मेरी ये जो खिड़की है यहाँ पे, इससे अंदर से मान के चलो बाहर की तरफ थोड़ा सा उजाला आ रहा है, या फिर आप नहीं भी दोगे तब भी कोई ज़रूरत नहीं उसका, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये जो होता है ना, किसी भी उजाले को बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखोगे आप, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, ये पूरा ये भी ऐसा ग्रेडियंट है। इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखोगे मेरा पूरा ये क्या है, यहाँ पे देखोगे 25 और यहाँ पे देखोगे 0। तो कोई सा भी आप खुद भी बना सकते हो, मान के चलो अगर आप बनाना चाहो तो ये आपको पहले तैयारी कर लेनी है। मैंने इस तरह बना दिया, मान के चलो मेरे पास ऐसे खिड़की है, तो मैंने इस तरह बना दिया। आपको नज़र आएगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मैंने इस तरह कोई से बना दो, बस आपको उसको ग्रेडियंट दे देना है। तो मैंने इस तरह कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ भी बना देता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह कर देता हूँ, कुछ भी बना देता हूँ इस तरफ ऐसा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे ये वाला ग्रेडियंट दे देता लाइनर वाला, तो यहाँ पे आके डाल दिया। ठीक है, आउटलाइन को आपने डिलीट कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके मुझे वाइट ही रखना है। तो मैं या तो आप यहाँ से वाइट ले लो, इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ से वाइट ले लो। तो मैंने अब दोनों तरफ वाइट है ना, तो मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे आके इसको मैंने कितना किया था, 25 किया था ना, 25 अल्फ़ा रहता है ये। ठीक है, और इसको क्या किया था, 0 किया था शायद। तो देखोगे अभी इस तरफ 0 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ऐप प्रेस करना, ऐप प्रेस करके ये आता है, इससे रोटेट कर सकते हैं आप ऐसा। तो बन गया ना आपका ये। पर लेकिन जो ये बना, लेकिन ग्लो नहीं आया। तो ग्लो कैसे आएगा, F8 करके सिंबल बनाओ, यहाँ पे मूवी क्लिप कर दो। मूवी क्लिप करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको ब्लर कर दिया ऐसा, जैसे कि थोड़ा सा ब्लर कितना हो गया, ज़्यादा ही कुछ हो गया ये, तो 10। ठीक है, 10 कर दिया। तो अभी आपको पता लग रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर अभी कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा चाहिए, इसको 25 कर देता हूँ। तो 25 कर देता हूँ, तो आपको ये ब्लर दिखेगा कोने कोने का। अगर मैं यहाँ पे नज़दीक ले जाता हूँ तो ये देखोगे कोने का ब्लर है। अगर मैं इसको ब्लर यहाँ पे इसको मूवी क्लिप को हटाता हूँ तो आपको यहाँ पे बिल्कुल जैसे कि क्या कहते हैं इसे, बहुत मतलब बिल्कुल साफ नज़र आता है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे कुछ होता है ना, कभी भी ऐसी लाइट ऐसी नहीं पड़ती, थोड़ा सा ब्लर ब्लर होती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये मूवी क्लिप किया है 25।
तो 25 30 कर लो, 20 कर लो, जो भी कर लो, जो आपको लगता है पीछे से कितना ब्लर चाहिए। तो शायद ये आपको पता लग गया किस तरह क्रिएट किया हूँ, ये मुझे बताना ज़रूरी था। तो ये सब तैयारी आप पहले करके रखना। अब हम डे टू नाइट कर रहे हैं, तो डे टू नाइट जैसे करेंगे यहाँ पे, तो आपको पहले ये देखना कि कहाँ से कितने तक करना आपने। जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो मेरे को मेरा जो डे टू नाइट होगा आराम से होगा, एक फास्ट जल्दी फास्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेरा है फ्रेम पर सेकंड मेरा 30 है, तो यहाँ पे 1 सेकंड में 30 फ्रेम चलेगा। तो मेरा यहाँ पे एंटर मारने पे मैं लगभग ना इसको यहाँ से यहाँ तक रखता हूँ, लगभग 3 सेकंड तक यहाँ से आएगा इस तरफ। जैसे कि मैं इसको सबको बंद करके रखता हूँ, एक को मैं ऑन करके रखता हूँ, तो इस तरह आराम से नाइट हो जाएगा, लगभग 3 के लगभग यहाँ पे नाइट हो जाएगा। ऐसा मैं इतना रख लेता हूँ, मैं बाद में बढ़ा भी सकता हूँ। तो मैं इतना रखता हूँ, अगर ये फास्ट भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस आगे करना है। तो मैंने इतना रख रहा कि मेरे लगभग इतने में नाइट हो जाए, 3 सेकंड के बाद नाइट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे F6 करना है, ठीक है। F6 किया, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा F6 किया। अब आपको क्या करना है, सबको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक राइट क्लिक किया, यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन, ठीक है, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। और इसके बाद लास्ट में आए, लास्ट में आने के बाद यहाँ पे अब एक एक को आपने काम करना है। मैं यहाँ पे पैनिंग का मूव करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, जैसे हमने रिग वाली क्लास में सीखा था कि डिवाइड किया और डिवाइड क्यों किया उसको मैंने बताया, वैसा सेम रिग की तरह ही ये पार्ट है कि हमें पहले एनिमेशन से करने से पहले हमें उसे डिवाइड करना होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सब सिंबल है, कुछ भी ग्रुप नहीं है। तो इस पर एक एक करके काम करेंगे। तो पहले यहाँ से इसको बंद करके रखोगे तो सही है। तो पहले इस पर देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे आके, तो इसको थोड़ा टिंट करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा वेट, यहाँ पे देखोगे ना, ये पहले से यहाँ पे ब्राइटनेस इसका चेंज किया है। तो ये ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कलर को चेंज करने के लिए, जैसे इस पर देखोगे, यहाँ पे देखोगे टिंट, तो पहले से ही टिंट है तो वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि अब पहले से टिंट है तो दोबारा टिंट कैसे दे सकता हूँ। ये टिंट करने से तो ये पीछे वाला ये चेंज हुआ है, जो ये पूरा का पूरा ये है पीछे, ये टिंट करने से तो ये कलर ऐसा आया है। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखोगे टिंट है, अगर इसको मैं यहाँ पे नॉन करूँगा तो ये कलर इसका ओरिजिनल है। तो वो मैंने चेंज करने के लिए ऐसा किसी स्टोरी में किया होगा, तो ये सब बातों का आपने ख्याल रखना है। तो ये मैंने अभी देखा नहीं, क्योंकि आपके पास ये नया बीजी मैंने आपके लिए यूज़ किया। तो इसको पहले हटा दो, पहले इन चीज़ों को देखो, फिर पहले मैं इस चीज़ को ठीक करता हूँ। जो जो मुझे लगता है कि उनको मुझे पहले, जैसे मेरे को लगता है ये यहाँ पे यूज़ हुआ है कलर इफेक्ट, तो मुझे इसको एक बार एफेक्ट करके सिंबल बना देना, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर जाके देखोगे यहाँ पे वो इफेक्ट है। सेम इस पे देखोगे, इस पे अभी इफेक्ट है, तो मैं इस वाले पेड़ को एफेक्ट करके सिंबल बना देता हूँ, नया नया सिंबल बना देता हूँ। तो इस वाले पेड़ को एफेक्ट किया और नया सिंबल बना दिया, तो यहाँ पे ये आ चुका भी ऐसा, इसके अंदर चला गया। तो सब में आपने चेक करना। तो यहाँ पे भी देखोगे ब्राइटनेस इसका कम किया है, तो इसको भी ठीक कर देता हूँ, एफेक्ट कर देता हूँ। तो अगर मेरे वाले पे ऐसा है, हो सकता है अपने वाले आपके वाले पे नहीं है, तो इस पर देखता हूँ, इस पर भी देखोगे। तो यहाँ पे एक एक करके चेक करता हूँ, अगर करना ही है ऐसा चेक करना आपने कोई भी काम करने से पहले। इस पर तो है ही नहीं, और इस पर तो यहाँ पे पत्थर पे तो मैंने कर दिया, और यहाँ पे देखोगे इस वाले पे भी मैंने काम कर दिया, और इस वाले पे भी कर दिया, और पीछे ये ज़मीन पे तो है ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल वो वैसा ही है। और इस पेड़ वाले पे भी मैंने यहाँ पे कर दिया ठीक। और दूसरा नीचे देखूँगा, इस वाले पे देखूँगा, यहाँ पे देखोगे अल्फ़ा का काम हुआ, तो इसको भी हम यहाँ पे आके इसको एक बार सिंबल बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आता हूँ, अगर मुझे इस पर लगता है इस पर भी नहीं है, और इसके बाद यहाँ पे देखोगे इस वाले पे भी नहीं है, और इसके बाद तो अपना पीछे आसमान पूरा ऊपर आसमान नज़र आ रहा है, इस पर तो है ही नहीं है। तो अब मैं काम करूँगा, ठीक है, अब मैं काम करूँगा। कभी कभी ऐसा रहता है, तो अब तब आपने बैक कर लेना। तो मैं यहाँ पे आके F6 कर देता हूँ। अब मैं F6 कर देता हूँ, फिर से वही काम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद अब मैं फर्स्ट में इस वाले पे आता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे टिंट करने का, तो टिंट किया। टिंट मुझे ये कलर नहीं चाहिए, टिंट मुझे ब्लैक चाहिए, तो मैंने ब्लैक कर दिया। तो ये मैंने पहले इतना किया, अभी मैं अपने मुताबिक इसको कंट्रोल करूँगा, कितना मुझे डार्क चाहिए। जितना मुझे डार्क चाहिए उतना मैं यहाँ से ऊपर की तरफ करूँगा, जितना मुझे डार्क चाहिए। मुझे अभी ये इतना सा चाहिए, थोड़ा सा सामने वाली चीज़ें थोड़ा नज़र आती है और दूर की चीज़ें थोड़ा कम नज़र आती है। तो मैं एक एक करके करता हूँ। फिर मैं इस पेड़ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसे भी यहाँ पे आके टिंट करता हूँ। तो ये यहाँ पे ये टिंट हो चुका है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा टिंट होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ये ब्लैक होगा, तो मैंने इतना कर दिया ऐसा, ठीक है, इतना सा ब्लैक कर दिया। अब आता हूँ दूसरे पेड़ पे। तो ऐसा एक एक करके काम करना, फटाफट मैं करता हूँ। ये इसको मैंने इतना किया, थोड़ा सा इसको
इतना सा करता हूँ, थोड़ा नज़र आ रहा है। बाकी मैं बाद में भी कंट्रोल करूँगा, कोई नंबर नहीं है इसका कि मैं बोलूँगा 65 तो 65, ऐसा नहीं, आप अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो, देखने वाली बात यह है कि इसको तो हमने बाहर से कंट्रोल किया, लेकिन जो जहाँ पे हमें लाइट जलाना, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, उसे हमें बाहर से नहीं करना है, क्योंकि फिर हमारा लाइट में प्रॉब्लम कर देगा। इसके लिए हमने इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे आके एप्सिस करना, राइट क्लिक करना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आके इसको करना है यहाँ पे टिंट। समझ गए? अंदर। अब मैं बताऊंगा क्यों किया अंदर। अभी मैं पहले पूरा सबको करता हूँ, यहाँ पे इतना कर दिया। अभी मैं इसको और कंट्रोल करता हूँ, अगर मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा करना है तो और ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसा। बाद में अभी देखता हूँ किस हिसाब से मुझे करना है, तो पहले इतना कर दिया। अभी इसके बाद जैसे ज़मीन है, ज़मीन पे भी आ गया, तो यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद भी इसको तो मैं बाहर से टिंट करता हूँ, तो यहाँ पे आया, टिंट कर दिया। तो पहले इतना ले लिया इसने। इसके बाद पीछे वाला पार्ट आ गया। आप सबको यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे आप यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से हटा भी सकते हैं, ऐसा। तो मैं नहीं हटाऊँगा, तो तब भी चलेगा। पीछे देखोगे ये वाला जो थोड़ा सा ब्लर टाइप का मैंने इफेक्ट डाला था, इस पर आया। तो इसको भी अगर मैं यहाँ पे आके टिंट करूँगा तो ये भी थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ब्लैक ब्लैक हो गया पीछे से। तो इसको भी मैं यहाँ पे कंट्रोल ये आइज़ बंद करता हूँ, यहाँ से आइज़ बंद होती है, यहाँ से मैंने आइज़ बंद कर दिया। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे प्रैक्टिस कर लेना। वैसे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, बस तरीका बता रहा हूँ आपको। तो पीछे जो घर है, घर को मैंने यहीं से आके टिंट कर देना। अब मेरे जो पीछे दूर घर है, कि जो मैंने पहले आपको बताया था, कैमरे के पास जो चीज़ रहेगी वो ज़्यादा नज़र आएगी, कैमरे से दूर जो रहेगा वो कम नज़र आएगा। मैं इसको दोबारा भी इसको एडजस्ट कर लूँगा, उसको देखते हुए कि हाँ मेरा पीछे वाला कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, आगे वाला कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं करूँगा। तो उसको मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, पीछे वाले को डार्क इतना करता हूँ लगभग पूरा, क्योंकि नज़र दूर है वो। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ये अभी कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो जैसे पहले मैं ये पहाड़ पे करता हूँ, पहाड़ पे क्लिक किया तो पहाड़ को ही मैं यहाँ पे आके टिंट कर देता हूँ। तो मेरा पहाड़ भी यहाँ पे लगभग मैं इतना कर देता हूँ टिंट, पहाड़ को इतना सा। पूरा ब्लैक करूँगा तो ऐसा लगेगा बिल्कुल ही डार्क, तो मैंने लगभग इतना सा कर दिया, ठीक है। और पीछे पहले जैसे ये पेड़ है यहाँ पे सामने, तो इस पेड़ को भी आके यहाँ पे टिंट कर देता हूँ। तो ये भी लगभग इतना सा मैंने टिंट कर दिया, ऐसा। तो नीचे जो ज़मीन है वो मुझे लग रहा थोड़ा सा और ज़्यादा करनी चाहिए मुझे, तो इतना कर दिया। और जो ये पेड़ है यहाँ पे, सॉरी घर है यहाँ पे, घर को भी अंदर से जाके थोड़ा और ज़्यादा करता हूँ, इसको इतना कर दिया, इसको 88 कर दिया। और अब ये जो पेड़ है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, जब वो 88 है तो ये भी 88 ही होगा। तो 80 यहाँ पे तो 80 लगभग, यहाँ पे 82 कर दिया मैंने इसको। और इसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ऐसा, ठीक है। और ये जो पत्थर है इसको थोड़ा सा 46 है, तो यहाँ पे मैंने इसको लगभग थोड़ा सा कम ही रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सामने है ना, तो इसको ज़्यादा नज़र आएगा है, क्योंकि सामने की चीज़ नज़र आती है। और इस वाले को भी ज़रा सा और कर दूंगा तो और अच्छा लगेगा, इतना। तो और कर सकते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे किस किस तरह करना है। तो ये कर दिया। अब पहले पीछे पीछे वाला देखता हूँ, जो ऊपर आसमान है। तो ये जो देखोगे पूरा मेरा अलग मैंने इसको बना के रखा हूँ सिंबल। इसके अंदर जाके आपको यहाँ पे जाके काम करना है, क्योंकि ये मैंने 2 लेयर पे डिवाइड किया है। यहाँ पे देखोगे ऊपर वाली लेयर पे मैंने यहाँ पे बादल टाइप के लिए है, क्योंकि आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये वाइट स्टेज है। स्टेज का मैं अगर कलर बदलूंगा तो आपको नज़र आएगा। मान के चलो ये स्टेज रखूँगा तो पीछे दिख रहा है बादल बादल, या फिर कोई सा भी स्टेज रखूँगा तो इस तरह रहेगा। पर ये वाइट है यहाँ पे स्टेज, तो आपको नहीं दिखेगा स्टेज का कलर वाइट की वजह से। तो इसके नीचे जो है ना, ये पूरा मैंने शेप में रखा है। शेप देखोगे शेप है, क्योंकि मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाहर आता हूँ, तो मेरे को इसी पे जाना है अंदर। पहले इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे ऊपर भी आपने ऑन करना। तो ऊपर भी आपने एप्सिस किया, नीचे भी आपने एप्सिस किया। ऊपर वाले पे पहले, नीचे वाले पे आपने क्या करना, राइट क्लिक करके शेप ट्विन लगाना है। शेप ट्विन लगाया और यहाँ पे आया, और इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे देखोगे साइड में कलर का वो ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक किया। और मुझे इसको ब्लू चाहिए, तो पहले तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद इसको ज़रा सा ब्लू करता हूँ ज़्यादा। तो मैंने इसको इस तरह ज़्यादा कर दिया, थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो इसको यहाँ पे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, तो इसको थोड़ा सा ब्लू कर दिया ज़्यादा इस तरफ। अगर आपको ये भी थोड़ा सा ब्लू, ये तो इस तरह पार्ट है ना। अब अगर आपको ज़्यादा अब इसको और ज़्यादा नीचे लाना ब्लू, तो आपको ये वाले पार्ट को F5 करना, सॉरी F प्रेस करना खाली। तो ये इस तरह कर सकते हैं आप, नीचे नीचे की तरफ इसको ऐसा, इस तरह नीचे की तरफ, तो वो ज़्यादा ब्लू हो जाएगा, ऐसा यूँ ऐसा हो जाएगा वो ब्लू की, इतना ब्लू हो जाएगा ऐसा इस तरफ। तो इसको आप जैसे मुझे लगता है और डार्क मेरे को ब्लू चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, तो इसके बाद इसको और ज़्यादा डार्क कर लूँगा ऐसा। तो ये इतना ब्लू हो चुका है। पहले ये कैसा था, पहले ये ऐसा था, तो जो जब नाइट होगी तो ऐसा धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये ऐसा हो जाएगा।
और अगर मुझे लगता है कि जो मेरे बादल पीछे नज़र आ रहे हैं इनको मुझे थोड़ा काम करना है, तो मैं यहाँ पे, ये तो अपना सिंबल है ना, तो सिंबल हम क्लासिक ट्विन लगा सकते हैं, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके या तो इसको अल्फ़ा कर दो, हटा दो, अगर इसको टिंट करूँगा तो ऐसा ब्लैक हो जाएगा, देखो इतना ब्लैक हो जाएगा। तो ये इस तरह का आप नहीं रखना चाहते हो, ऐसा पूरा इस तरह नहीं करना चाहते हो, तो अगर बिल्कुल अंदर वो दिखता है ना, अजीब सा दिखेगा आपको, तो आप इसको पूरा यहाँ पे आके टिंट ही कर लो, फिर सॉरी अल्फ़ा कर लो, जो मैंने बोला आपको अल्फ़ा मतलब पूरा गायब कर सकते हो उसको ऐसा अंदर की तरफ पूरा। अगर नहीं भी करना चाहते हो तो थोड़ा सा ऐसा रख लो, क्योंकि नाइट में भी दिखता है ऊपर से थोड़ा सा आसमान में, अगर रखना चाहते हो थोड़ा, नहीं रखना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये इस तरफ नाइट हो गया ऐसा, मतलब ब्लू हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और इसको थोड़ा चौड़ा करता हूँ, मैंने एफ एफ कीबोर्ड में एफ प्रेस किया तब जाके ये आ रहा है ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह कर दिया, तो मैंने इतना सा कर दिया। अब जब ये नाइट होती है ना, यहाँ से जब नाइट हो रहा है तो अभी मैं बाहर बाहर आके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखोगे ये ऐसा नाइट हो रही है, यहाँ पे पीछे देखोगे ब्लू हो रहा है, तो लगभग यहाँ इतने पे, जब ये इतने पे अभी नाइट हो चुका है, अभी मुझे लगता है कि ठीक है इतने पे नाइट हो गया, तो यहाँ पे लगभग इतने पे आने तक ना, इतने पे 87 पे, तो पीछे आपको रात को जो भी स्टार रहेंगे वो नज़र आने लगेंगे, तो इसके अंदर ही जाना। तो यहाँ पे एक न्यू लेयर लेना, ऊपर न्यू लेयर लेके लगभग मैंने, चलो मैं इसको स्टार्टिंग में भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ F7, और मैं अपने यहाँ पे आया, तो मैंने जो ये स्टार है ना इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये तो आप ब्रश से भी बना सकते हो ना, छोटा छोटा पॉइंट टाइप का, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल V किया दिया, पेस्ट कर दिया, तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। सबको आपने यहाँ पे लॉक करके रखो, नीचे वाली लेयर को, ऊपर वाले को ऑन ही रखो, तो जब ये आगे जाके यूँ होगा तो पूरा यहाँ पे आएगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये स्टार इस टाइप के ना ऐसे, तो ये आसमान में आपको दिखेंगे तब, तो इस तरह का आपको दिखेगा। तो अब इसको भी करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे F6 करोगे और यहाँ पे आओगे क्रिएट क्लासिक, वेट कीजिए मुझे लगता है सिंबल नहीं होगा, तो यहाँ पे आया, इसको हटा दिया, और यहाँ पे आया फर्स्ट में, कहीं पे भी आ जाओ, ये पूरा पूरा मैंने इसको सिलेक्ट किया, पूरा मैंने ऐसे इसको सिलेक्ट किया, और इसको यहाँ पे ग्रुप है ये, इसको पहले F8 एक सिंबल बनाया तभी जाके ट्विन लगेगा, तो सिंबल बना दिया और यहाँ पे आके इसको बंद कर दिया, थोड़ा नज़दीक चला गया, और यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे इसको अल्फ़ा रखना है, तो क्रिएट क्लासिक ट्विन दे दिया और स्टार्टिंग में आया और इसको सिलेक्ट किया, और इसको यहाँ पे आके पहले इस पर सिलेक्ट करना, अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे कलर इफेक्ट वाला, और इसको अल्फ़ा कर देना। तो पहले ये बिल्कुल ज़ीरो किया हूँ मैं, ज़ीरो कर देना यहाँ पे, तो ज़ीरो किया हूँ, तो स्लोली आराम आराम से ये ऐसा दिखेगा यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि जो ये मुझे ये जो ब्लू है इसको कुछ ज़्यादा डार्क करना है, तो अपने हिसाब से करना, मैं जो बार बार कह रहा हूँ अपने हिसाब से करना है, तो मैं इसको और डार्क कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है। तो इस तरह डार्क किया मैंने, और इसको F5 करके नॉर्मली F प्रेस करके इसको ज़रा सा इस तरफ कर दिया। तो अभी मैं बाहर आता हूँ, तो अभी देखोगे ये पीछे ये आपको नज़र आने लगेंगे, पीछे इस तरफ आसमान में आपको ऊपर स्टार टाइप के नज़र आने लगेंगे, ठीक है। तो अभी ये काम पूरा नहीं हुआ, अभी इतना, अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, तो इस तरह नाइट हो जाएगी ऐसी, ठीक है। नाइट हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे मून भी चाहिए, चांद भी चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो लगभग चांद यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा इतने पे, सॉरी मैं दूसरे के अंदर चला गया, पीछे स्काई के अंदर चले जाना। तो मुझे लगभग एक न्यू लेयर ले लेता हूँ ऊपर पहले, मेरे को जब ये पूरा इतना नाइट होने लगती है ना, तो मुझे यहाँ से चाहिए चांद। F6 किया, F7 किया, ब्लैंक की लगाया, F7 से ब्लैंक की लगता है, वो तो आपको पता ही है, आपने वॉक साइकिल कर दिया, आई ब्लिंकिंग कर दिया, रीक कर दिया, तो इतना तो बेसिक चीज़ तो आपको स्टार्टिंग में समझ आ गई है ना। तो आपने एक न्यू लेयर लिया, F7 किया, ब्लैंक की किया, और मैंने मून तो आपको पहले ही बता दिया किस तरह बनाना है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल C किया, और यहाँ पे आया अपनी जगह पे, और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो पहले देख लेना कितना बड़ा छोटा रखना है, तो अपने हिसाब से रख लेना। तो पहले मैं देखता हूँ बाहर आके कितना मुझे बड़ा छोटा रखना, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये लगभग यहाँ पे चाहिए, तो देखता हूँ, ठीक है मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे भी ठीक है, थोड़ा सा इस चांद को ना इस तरफ रखता तो बेहतर आएगा, ठीक है इतना चाहिए। तो पहले आपने देख लेना, उसके बाद अब जब ये चांद आएगा ना, तो वो कैसे आएगा, अब ये क्लासिक ट्विन कैसे काम करता है, सीधा चलता है। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे यहाँ पे एक और नया चीज़, वो होता है ऐड क्लासिक मोशन गाइड। क्लासिक मोशन गाइड ये हमारा कैसा चलाएगा, जो जो हमारा लाइन का होता है ना, स्ट्रोक का, वो स्ट्रोक के ऊपर चलाएगा। कैसा चलाएगा मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, जो अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेयर के ऊपर
मेरी वीडियो को बार बार देख भी लेना, अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे चीज़ों को तो बार बार देखना। तो यहाँ पे देखोगे तो राइट क्लिक करना, यहाँ पे आएगा ऐड क्लासिक, या फिर आपके वाले वर्जन में कुछ नया आ रहा तो इतना याद रखना क्लासिक मोशन गाइड। तो यहाँ पे आपने पहले उसको बना देना, तो इस तरह का सिंबल आएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो खाली लेयर अपने आप बनाई वहाँ पे आके F7 किया। F7 करने के बाद आपने कोई सा भी एक, पहले मैं स्ट्रोक का कलर कुछ दूसरा लेके रखता हूँ, तो स्ट्रोक ले लिया, लाइन टूल से N प्रेस किया, लाइन टूल आ गया। इसलिए कहता मैं शॉर्ट, मतलब ये सब चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं होती। लाइन टूल क्या होता है, पेंसिल टूल क्या होता है, ये सब टूल तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाता है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है। तो लाइन टूल N, तो लाइन टूल से मैंने एक लाइन खींची ऐसी, ठीक है। और मैंने उसको, मुझे इसको सीधे में कभी भी कोई भी चांद या कोई भी चीज़ें सीध में नहीं, वो सीधा मतलब स्ट्रेट नहीं चलता है, वो राउंड में चलता है। तो राउंड में मूव होता है, तो हम चाहते हैं कि वैसे तो कोई भी चीज़ इतना जल्दी नहीं नज़र आती है, पर हम दिखाना चाहते हैं एनिमेशन में, ठीक है। सॉरी, मैंने लाइन क्या नीचे बना दी, ठीक है। मैं इनको लॉक करके रखता हूँ ना बाकी को, तो मुझे लाइन ऊपर वाले पे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एन टूल से शॉर्टकट में एन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये लाइन टूल आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सीधा एक लाइन खींची ऐसी, और लाइन खींचने के बाद इस तरह कर दी। जो भी लाइन मैं यहाँ पे गाइड वाली लेयर पे लगाता हूँ वो कभी भी आउटपुट में नज़र नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ना कॉलेज में सिखाई जाती है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। जैसे बाउंसिंग बॉल वगैरह सिखाते रहते हैं वो, फिर उसके बाद लगता है कि एनिमेटर बन गया। एक्चुअली एनिमेटर इससे नहीं बनते हैं, ये सब बकवास चीज़ है। पर फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसको क्या कैसे करते हैं। जैसे आपको मास्किंग के बारे में पता होना चाहिए, मास्किंग क्या 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 होती है। मास्किंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लर्निंग में, ठीक है। तो मैंने इस तरह कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये चांद है इस तरफ आए, ऐसा आए इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा, मैंने इस तरह बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा इतने में नहीं आना चाहिए, स्लोली स्लोली आराम से आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे लगाऊंगा, इतना दूर यहाँ पे लगाऊंगा, नीचे वाले पे जो जहाँ पे ये चांद है यहाँ पे लगाऊंगा F6। इसके बाद यहाँ पे करूँगा क्लासिक ट्विन, और क्लासिक ट्विन तो किया ही किया, इसको ईज आउट भी करता हूँ। बिकॉज कोई भी चीज़ मैं चाहता हूँ कि चांद आए आराम से रुके ऊपर आके, तो मैं चाहता हूँ कि वो शुरू में नीचे नीचे रहे, पहले पहले नज़र ना आए। डे में थोड़ी नज़र आता है चांद, तो कभी कभी आता भी है डे में नज़र, मैंने बहुत बार देखा है। खैर, तो यहाँ पे मैंने रखा हूँ, यहाँ पे नीचे। अब देखोगे ना, फर्स्ट में आया, फर्स्ट में इसको नीचे रखा हूँ, यहाँ पे देखोगे पॉइंट इसके ऊपर आया है। और दूसरा लास्ट में आके, यहाँ पे आके लास्ट में मैंने यहाँ पे देखोगे पॉइंट कहाँ है इसका, बाहर है ना। इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख, अपने आप ये पकड़ लेगा, अपने आप पकड़ लेगा ये। अब क्या होगा, ये पॉइंट ये लाइन के साथ चलेगा, आपने देखना अभी ये लाइन के साथ यहाँ तक चलेगा। अगर यहाँ पे ये स्टार्टिंग में, तो यहाँ से ऊपर चलेगा। कैसा, यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग में है, यहाँ पे देखोगे लाइन के साथ चल रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं गाइड, मोशन गाइड। ये जो अपना क्लासिक मोशन गाइड है ना, इसको ये बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये चलता है ऐसा। इसका यूज़ देखो, एनिमेशन बहुत बड़ी फील्ड है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इसीलिए मैंने डाउट का आपके लिए क्लास रखा है हमेशा, लाइफ टाइम। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी ग्रो करोगे भी नहीं। मुझे भी पता है 2 महीने में 3 महीने में एनिमेटर नहीं बनते, लेकिन बेसिक चीज़ें तो क्लियर हो जाती है, कंटेंट बनाना चालू हो जाता है। वो वही बंदा चालू करता है जो हर लेक्चर का 3-3 दिन 2-2 दिन प्रैक्टिस करा, 8-8 घंटा बैठ के, 6-6 घंटा बैठ के। तो अभी क्या है कि जैसे ये मोशन गाइड मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्लासिक मोशन गाइड जैसे इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इसका यूज़ आप जैसे तितली उड़ रही है जैसे, या फिर मान के चलो एक ने किसी ने कमेंट किया था कि पत्तों का एनिमेशन कैसा करना है, ऐसे ऊपर से नीचे गिरेगा पत्ता, ऐसा इस तरफ ऐसा, ठीक है। खैर, मेरा काम है आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तब मुझे बता देना, आप बिंदास मैं आपके 10-15 मिनट आपको दे के आपके डाउट को क्लियर करूँगा। तो ये अभी इस तरह आएगा स्लोली ऊपर ऐसा चांद, लेकिन ये लाइन नज़र नहीं आएगी, ठीक है। हमने ईज आउट दिया है, तो हमें पता है कि जब ये नीचे से चांद आएगा तो फास्ट आएगा, लेकिन ऊपर आते आते यहाँ पे स्लो हो जाएगा। तो पहले हम जैसे हम बाहर आऊँगा मैं, देखो यहाँ पे बाहर आया तो आप देखो वो लाइन नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जैसे मैं अंदर जाता हूँ देखो लाइन नज़र आ रही है। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे मैं इसके बाहर आता हूँ सीन के बाद, तब ये गाइड लाइन कभी नज़र नहीं आती है। तो बाहर आ गया तो लाइन गायब हो गई, तो पर लेकिन एनिमेशन यहाँ पे नज़र आएगा आपको। देखो ये पहाड़ के पीछे से आएगा ना, वेट, हाँ पहाड़ के पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा कितना काम हुआ, अभी देखते हैं काम कितना हुआ। तो इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको करता हूँ 55, ठीक है। तो अभी देखोगे कितना सा एनिमेशन हुआ। तो यहाँ से इस तरह नाइट होगी, और यहाँ पे नाइट होगी और अंधेरा हो गया, और चांद भी आ गया यहाँ पे ऐसा, इस तरह चांद भी ऊपर निकल गया। हो सकता है चांद की स्पीड ज़्यादा है, हम इसको बाद में कंट्रोल कर सकते हैं। आराम से रुक गया ऐसा, ठीक है, आराम से रुक गया, इतना यहाँ पे जाके रुक रहा है, आगे जाके आराम से, ठीक है, इतने में रुक रहा है। पहले ही नज़र नहीं आता तो इसलिए मैंने बाद में लाया। अब
अगर मुझे देखना है यहाँ पे, मैंने बोला ना पहले ही चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, हम बाद में आके धीरे धीरे अपना करेक्शन खुद करेंगे। जैसे मुझे लगता है इसको और ज़्यादा थोड़ा ब्लैक होना चाहिए, तो थोड़ा और ब्लैक करता हूँ ऐसा, क्योंकि वो दूर है ना, वो तो पहाड़ दूर है तो इतना ब्लैक होगा, तो इतना कर दिया, पूरा 100% ही कर दिया। इसके बाद जो ये मेरे पास आगे वाला जो पार्ट है, ये आगे वाले पार्ट में कौन सा है, ये इसको मैं यहाँ पे बंद करके रखता हूँ। ये वाला पार्ट देखोगे, ये घर के पार्ट है, तो इन घर वालों को मैं थोड़ा कम करूँगा, तो इतना इसको मुझे ज़्यादा ही करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दूर ही है, पीछे ही है। वैसे तो कम भी करूँगा तो चलेगा, जितना दूर है उतना उतना ज़्यादा कर लेना। फिर इस वाले घर पे आता हूँ, इसको थोड़ा ज़्यादा और करता हूँ, ताकि थोड़ा और अच्छे लगे अंधेरा। और यहाँ पे जो ये पेड़ है इसको थोड़ा और ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। फिर इस वाले पे आता हूँ, इसको भी ठीक है इतना। और ये जो घर है इसके अंदर जाता हूँ, इसको थोड़ा सा और करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़रा सा करता ऐसा। मेरे पास ये 19 वाला वर्जन है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप यहाँ ऐसा मत करना, आपने यहाँ पे आना तब जाके करना, वरना की लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया नाइट, और इसको भी थोड़ा सा और कर देता हूँ, थोड़ा सा 93 इतना कर दिया। तो पीछे वाला काफ़ी डार्क कर दिया, और बाकी यहाँ पे देखोगे इतना कर दिया। अब मेन जो काम है यहाँ पे लाइट का है, तो लाइट मुझे कैसे निकालनी है, और भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे पास जो जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा लाइटिंग के लिए, पहले ये मैंने बाहर से देखोगे तो कुछ भी यहाँ पे मैंने नहीं दिया, तो अंदर जाऊँगा। मैंने क्या करना यहाँ पे आके, क्योंकि जब पूरी नाइट होती है तभी तो लाइट जलाते हैं ना लोग, तो ये मतलब आप पहले भी जला सकते हो, पर मेरा तो यहाँ पे नाइट ऐसा पूरा नाइट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको करूँगा F6 कर दिया। ये जो है ना पूरा जितना भी है, आपने इसको ऐसा ही रखना टिंट, क्योंकि आपको टिंट चाहिए। आपने क्या करना, न्यू लेयर लेना, न्यू लेयर लेके इस पे एक ऊपर ऑल्ट के साथ ऊपरली साइड उठा दिया। ऑल्ट के साथ उठाओगे तो कॉपी होता है, या फिर आप कंट्रोल सी पेस्टिंग प्लेस कर सकते हो। तो मेरे पास दो दो घर आ चुके हैं, ये घर और वो घर। अब मैं क्या करूँगा, इसको बंद करके रखूँगा, इस घर को ब्रेक कर दूंगा, कंट्रोल भी। अब ब्रेक कर दिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, जहाँ जहाँ पे लाइट चाहिए मुझे वो चीज़ें रखनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ये वो के लिए नहीं, मतलब एक्चुअली मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं वही रखूँगा। मेरे को जैसे देखो खिड़की चाहिए, मेरे को जहाँ जहाँ पे, जैसे मेरे को इसको ब्रेक करता हूँ, मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, ताकि यहाँ पे लाइट आएगा ना, तो यहाँ ये वाला पार्ट चाहिए मुझे। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके रखता हूँ सेव, ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, और मैंने बस ये बाहर का पार्ट, इतना सा पार्ट। वैसे तो ये वाला पार्ट नज़र नहीं आएगा बाहर का, क्योंकि जब लाइट आएगी तो यही वाला पार्ट नज़र आएगा। तो इसको कंट्रोल जी करके रखा। तो मेरे पास अभी ये पार्ट चाहिए और ये पार्ट चाहिए, जो आपके अकॉर्डिंग, जो आपके पास बीजी है ना उसके अकॉर्डिंग देखना। तो मेरे पास एक ये पार्ट भी चाहिए मुझे, ये पूरा पार्ट चाहिए। तो मैंने ये पार्ट ले लिया, और इस पर भी मुझे जैसे देखा जाए तो यहाँ से लाइट आएगी अंदर से, तो ये सब नज़र आएगा, ठीक है। मुझे ये सब पार्ट चाहिए। और यहाँ पे भी मुझे, इस पर भी थोड़ा बहुत लाइट यहाँ पे मुझे दिखाना है कि यहाँ पे अंदर अगर लाइट जलाई है तो ये वाला पार्ट आएगा। तो इसको मैंने इसके अंदर जाना है, इसको मैंने अलग से ब्रेक कर दिया। तो थोड़ा बड़ा किया, शिफ्ट के साथ इस तरह सेलेक्ट कर दिया ऐसा, ठीक है। इसको कंट्रोल जी कर दिया मैंने, ताकि अलग रहे, और इसको फिर से अलग से कंट्रोल जी कर दिया। तो ये दो अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पे। तो ओके, तो ये यहाँ पे अलग हो गया ऐसा। इसको थोड़ा ऊपर करके रखता हूँ, तो ये दो है, ठीक है। तो अभी मुझे ब्रेक कर, इसको यहाँ पे कंट्रोल बी भी करूँगा तो ये अलग ही हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जितना भी ये पार्ट है, जैसे ये पार्ट है, इस सबको डिलीट कर दिया, इस सबको हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये सबको हटा दिया जो मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप चाहो तो इन सबको, या फिर इन सबको पकड़ो ऐसा, कंट्रोल एक्स करो, बाकी पार्ट को पूरा पकड़ो, हटा दो, नहीं चाहिए। तो मुझे बस ये पार्ट चाहिए जिसमें मुझे उजाला दिखाना है, मतलब लाइट दिखाना है अंदर से। अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे ना ऐसा होगा, तो इस तरह लाइट जलेगी ऐसी, यहाँ पे देख रहे हो। तो क्योंकि वो हमने अंदर से, अगर मैं यहाँ पे हटाता तो सब जगह हट जाता, तो मैंने इतना सा दिखाना, तो इस तरह लाइट जल गई, ठीक है। अब लाइट तो जल गई अंदर से, और आप बाहर भी आओगे तो लाइट यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे देखोगे बाहर से इस तरह काम करना है, सिंपल सा काम है। जैसे नाइट हो जाएगा ऐसा, पूरा नाइट हो गया, घर वालों ने यहाँ पे लाइट जला दी ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट जला दी। अगर आपको दिखाना है कि नहीं, अब मुझे यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ से बाहर की तरफ थोड़ा सा लाइट आ तो रही ये है, लाइट वाला एक बार थोड़ा सा जरा सा वापस बता देंगे क्या? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर चला गया मैंने, यहाँ पे कुछ नया नहीं किया, बस ये इसको पकड़ा, और इसको पकड़ने के बाद यहाँ पे ये जो सेम है, इसको मैं हटा देता हूँ, हटा के बंद कर देता हूँ। इसी को मैंने कॉपी किया, बस ऊपर न्यू लेयर लिया और यहाँ पे आके ये F7 किया, इसी को कॉपी किया ऊपरी साइड, इसको कॉपी किया। जैसे कंट्रोल सी
कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया ऊपर, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद उसे ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जैसे मैं फिर से बताता हूँ, अगर इतना ही है तो मैं अलग से करता हूँ पेस्टिंग प्लेस, तो पेस्टिंग प्लेस 2 हो गया है दूसरी लेयर पे, तो इसको ब्रेक कर दिया, तो नीचे वाले पे तो टिंट है ही है ना, नीचे वाले तो टिंट है ही है इस वाले पे, अगर मैं इस वाले को यहाँ पे इसको बंद करूँगा तो टिंट तो है ना यहाँ पे, तो मैंने इसको हाँ जी। इसीलिए ब्रेक किया क्योंकि मुझे खाली ये पार्ट चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया वो किस तरह वो करना है, ठीक है। तो तब हाँ जी। जाके ये इस तरह नज़र आया अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे ओ देखोगे तो ये जब जैसे ये नाइट हुआ इस तरह ये जल गई लाइट, लेकिन हमें चाहिए कि भाई लाइट तो जल गई, पर अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट बाहर की तरफ आए तो उसमें क्या, उसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था जो मैंने तैयारी करने के लिए, कि हमें इस तरह का बनाना पड़ेगा ड्राइंग। अब मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं है कैसे बना है, मैंने पहले बता दिया कैसे बना है, कोई प्रॉब्लम्स होता तो पूछ लेना। कॉपी किया Ctrl+C इसको यहाँ से, और कॉपी करने के बाद अब आपको समझ आएगा क्यों मैंने इसको 2 बार सिंबल बनाया। अगर अगर मैं इसको बाहर से टिंट करता, देखो एग्जांपल के लिए अगर मैं इस लाइट को इसके अंदर डालता हूँ, या इसके अंदर नहीं, कौन सी, इसी के अंदर रख लेता हूँ चलो, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये जो पेड़ है इसके अंदर मैं लाइट को डाल दूंगा, Ctrl+V करके यहाँ पे डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको बस ऐसा बताने के लिए, कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं हो गया, ठीक है। तो इस तरह कर दिया, तो जब अब मैं बाहर आऊँगा ना तो ये देखो कि ये लाइट भी डार्क हो गई, ठीक है। यही सब करने के लिए मैंने ये सब ना हो उसके लिए मैंने पहले से दिमाग चलाकर थोड़ा सा प्लानिंग करके, क्योंकि हमें प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने इसको पहले टिंट नहीं किया बाहर, मैंने इसको अंदर जाके इसको टिंट कर दिया, ताकि जब मैं यहाँ पे आऊँ इसके ऊपर न्यू लेयर लेके मैं इस पर काम कर सकूँ, क्योंकि टिंट तो इससे पीछे हुआ है, आगे तो ही हुआ टिंट, और यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ऐसा। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैं बाहर भी तो लगा सकता हूँ, हाँ बाहर भी लगा सकते हो, मैं बस आपको एक प्रोफेशनल एनिमेटर की तरह काम करने को बता रहा हूँ, ना कि मतलब आप यहाँ पे बाहर कहीं पे भी, यहाँ पे देखोगे मेरा कहीं पे भी की नहीं लगा है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी ये मेहंदी वाला डिज़ाइन बना दोगे ना ऐसा, तो कोई भी इंसान समझ जाएगा आप बिगिनर्स हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कभी भी आप जॉब के लिए अप्लाई करो या फिर कहीं पे भी जाओ, तो वो जो भी सीनियर बंदा होता है वो आपका फ़ाइल देखता है, आगे एक बार आपका फ़ाइल देख के पता लग जाता है उसे कि कैसा काम किया है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि काम काम करना ही पड़ता कि हाँ भाई मैंने काम कर दिया, आउटपुट से मतलब रखो, बाकी मुझे मतलब नहीं है। अगर तो आप यूट्यूब के लिए कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एनिमेटर कहीं जॉब करने के लिए कर रहे हो तो वो आपका वो फाइल देखेगा, आपका फाइल में बहुत बसरा मच रखी है, तो भाई जाहिर सी बात है वो आपको उतना सैलरी नहीं देगा जितना आप मांगोगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वही चीज़ सिखाऊं जो मेरे एक्सपीरियंस में 9 साल के 10 साल के एक्सपीरियंस में मैं फेस करता हूँ, अगर किसी भी बंदे को देखूंगा तो, कि उसका फाइल कैसे होना चाहिए। तो मैंने इसको अलग से यहाँ पे रख लिया। अब जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ, Ctrl+Alt+S, छोटा 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 और छोटा करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रखना। अब आपको लगता है कि जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखोगे इतना सारा ब्लर करके रखा तो होगा ना, तो इसको मैं पहले 0 करके रखता हूँ तब नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब मूवी क्लिप के ब्लर से हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको इतना रख लिया, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे इतना करता हूँ, और अब मैंने तो ये इफेक्ट पहले से बना के रखा हूँ, मैं इसको दोबारा भी बना सकता हूँ, पर मैंने पहले से इसलिए बना के रखा हूँ ताकि मैं इसको उठा के लगा सकूँ। पर यहाँ पे क्या है कि जो नीचे जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, ये वाला इफेक्ट इसका है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे लगा ये सीधा इफेक्ट आ सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये वाले इसको हटा देता हूँ, मुझे बस यही चाहिए क्योंकि इसमें है नहीं। तो अभी मुझे इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे है, ये इस तरह का डिज़ाइन है, तो इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दो, या तो इसे ब्रेक कर दो, क्योंकि मूवी क्लिप तो ये बाहर से हुआ है, तो मैं अब यहाँ पे आके इसको सेट कर दूंगा। इसको मैंने आपको पहले बता दिया स्टार्टिंग में किस तरह हमें इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट टाइप का करके उसको ठीक करना है, ठीक है। ग्रेडियंट से मतलब उसे अपने हिसाब से अपने हिसाब से उसको अल्फ़ा करना है, ठीक है। तो मैंने अब ये थोड़ा सा डिज़ाइन दे देना इसके अकॉर्डिंग, ऐसा मैं यहाँ पे इस तरह डिज़ाइन दे रहा हूँ थोड़ा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे को इस तरह चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट के साथ थोड़ा एज निकाला, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ ऐसा, और इसको ऊपर, और अब मैं नीचे आता हूँ, तो ये वाला है, इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ, मेरी लाइट यहाँ से निकलेगी इस तरह। 2D में मैं इस तरह दिखा सकता हूँ ऐसा। 2D में ना लाइटिंग आफ्टर इफेक्ट में भी होती है, ये मैं बहुत बार बोला हूँ लाइव आके भी। तो इस तरह मेरी लाइट आ चुकी है, आप इस लाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी मेरी लाइट कैसे आएगी, यहाँ पे देखोगे मेरी लाइट अभी यहाँ पे पड़ रही है, तो मेरी लाइट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है जो ब्लर का टिंट का, बिकॉज ये मेरी दूसरी लेयर पे है। तो अभी मैं बाहर आऊँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा लाइट पे कोई असर नहीं पड़ रहा हमारे टिंट का। तो अभी किस तरह ये अच्छा किस तरह दिखेगा, अभी कभी कभी क्या होता है ना, एमओवी में टाइम लाइन पे नहीं दिखता, एमओवी में दिख जाता है। तो इस तरह ये नाइट होती है और लाइट जल गई यहाँ पे, ठीक है।
इस तरह नाइट होती है और इस तरह यहाँ पे वो लाइट जल गई। पर मैंने यहाँ पे इसको ब्लर नहीं किया अभी, तो इतना अच्छे से पूरा हुआ है, क्योंकि ब्लर कुछ ज़्यादा हो रहा था। तो अब मैं इसको ब्लर करता हूँ। जैसे मैं नज़दीक जाता हूँ, मुझे इसको थोड़ा सा ब्लर करना है, जो भी इस वाले यहाँ इस ये पार्ट यहाँ से ब्लर करना है, तो इसको थोड़ा सा ब्लर करता हूँ। चलो मैं इसको 8 कर देता हूँ, तो 8 से भी ज़्यादा हो रहा है। इसको 4 करता हूँ, 4 से ठीक है, वैसे 3 से भी ठीक होगा। तो आपने देख लेना कितना करना है। तो यहाँ पे देखोगे ब्लर ब्लर हो गया, तो इतना ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया, इतना कर दिया और कंट्रोल एस भी कर दिया। तो बाहर आता हूँ मेन लेयर पे, तो यहाँ पे देखोगे मेरा पूरा जो सीन है, तो पूरा सीन देखोगे किस तरह काम हुआ है। तो यहाँ पे ये यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आते 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 ये इस तरह लाइट जल जाएगी और यहाँ पे इस तरह नज़र आने लग जाएगा, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, यूँ। और इतना नज़र आने लग गया ऐसा, और थोड़ा मैं इतना ही रख लेता हूँ। और इसके बाद लगभग मैं इतना लंबा रख लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है, इतना लंबा रखता हूँ। इसके बाद मैं आगे शिफ्ट F5 से पीछे कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कितना रखा यहाँ पे 208 तक रखा, और मैं बाहर आता हूँ, बाहर भी मुझे 208 तक ही रखना। ये मेरा एक है, तो मैं यहाँ से आके आगे 208 208 208, तो 208 कहाँ पे है, 208 यहाँ पे है। F5 किया, 2089, थोड़ा भी आगे नहीं करना, उतना ही रखना जितना अंदर है। तो इतना कर दिया, तो मुझे पता है कि मेरा यहाँ पे इस तरह नाइट होगी और इस तरह यहाँ पे दिखेगा। तो इतना काम कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके अब मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। पहले अगर मुझे लगता है एमओवी में कुछ ज़्यादा स्पीड है, तो उसके हिसाब से मैं उसको अच्छे से उसके करेक्शन करके ठीक करूँगा। तो यहाँ पे आया डे टू नाइट एनिमेशन के नाम से मैंने एमओवी निकाल दिया। मेरे पास ये 19 का वर्जन है, तो यहाँ पे MP4 के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सीधा मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको बताता हूँ यहाँ पे किस तरह हुआ है। एमओवी में दिखेगा पूरा स्पीड। अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि पीछे से मून फास्ट आ रहा है, चांद फास्ट आ रहा है, यहाँ पे आपको लगता है पैनिंग का फास्ट हो रहा है, तो वो तो आप बढ़ा सकते हो। अगर मैंने अगर 150 तक रखा है, तो आप उसको 150 तक 180 तक ले जाओ, 200 तक ले जाओ, 250 तक ले जाओ, 250 तक ले जाओ, तो वो स्लो होगा। जितना ज़्यादा करेगा स्लो होगा। मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका आपको मैंने यहाँ पे करके बताया इस तरह। और ये सब बीजी में आप ऐसा कर सकते हो, वो नाइट का ही फील आएगा आपको। वो सारे बीजी में आप ऐसा कर सकते हो, और वैसे भी वो लाइट दिखाई देगा। थोड़ा वेट करना, एक बार इसको पूरा हो जाए तो पता लग जाएगा मुझे कि कितना स्पीड है। 2D में ना बार बार देखना पड़ेगा। 2D में क्या, किसी भी एनिमेशन में देखना पड़ता है बार बार कि हमारा एनिमेशन कैसा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह कर दिया। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे किस तरह हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे मेरे यहाँ पे डे टू नाइट है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं एक बार देखता हूँ कितना स्पीड आ रहा है। सही है वैसे, ठीक है। मैं मून का भी कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह वो पूरा डे टू नाइट हो रहा है, आराम से नाइट हो रहा है। सामने वाली चीज़ें थोड़ा पत्थर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बाहर की चीज़ थोड़ा कम आ रहा है मेरे बीजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं ध्यान दूंगा पीछे लाइट पे, तो लाइट भी मेरी बिल्कुल सही जल रही है, पहले नहीं जल रही है, और सही है। और पीछे मैं मून को देख रहा हूँ, काफ़ी स्पीड से आ रहा है, पर लेकिन इसको स्लो भी कर सकता हूँ, अंदर जाके बिल्कुल स्लो कर सकता हूँ, और बिल्कुल आराम से रुक रहा है। वैसे तो कभी ऐसा आता नहीं है कि जब रात होती है तो चाँद इतने फास्ट से आता है। वो आप उसको, मैंने बस ऐसे बता दिया आपको दिखाने के लिए। आप चाहो तो पहले से वो वहाँ पे रह सकता है, जब शाम होती है तो पहले से रहता है, तो उस तरह दिखा सकते हैं। पीछे देखोगे जो दूर के घर है वो बिल्कुल ब्लैक कर दिया, पहाड़ थोड़ा ब्लैक कर दिया। अगर और पीछे घर होते, घर के पीछे और ट्री होते, मतलब पेड़ पौधे बहुत होते, तो हम उन पेड़ पौधों को और डार्क करते हैं। मेरे बीजी के अकॉर्डिंग मेरे पास इस तरह हुआ है। तो ये पूरा इस तरह डे टू नाइट ऐसा ही करते हैं। कोई भी बीजी हो एक जैसा ही उस पर काम करते हैं।